नमस्कार मित्रांनो, मूक नायक न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे आणि आज आपण पाहणार आहोत एक धार्मिक बातमी। मागील काही वर्षापासून जामा मस्जिद ही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे आणि आताच नव्याने वाद उत्पन्न झाला तो जामा मस्जिदच्या बाजूला अतिक्रमित जागेवर टीन शेड टाकल्यामुळे। माजी नगरसेवक जावेद पहलवान यांनी जामा मस्जिदकडे येणाऱ्या लोकांना, नमाज पढणाऱ्या लोकांना पार्किंगसाठी व्यवस्था होणार नाही, त्या ठिकाणी जेवणाचे कार्यक्रम असतात, तर असा अडथळा निर्माण होऊ शकतो म्हणून हे टीन शेड काढण्यात यावं यासाठी आमरण उपोषणाची सोमवारपासून त्यांनी सूचना दिली होती। त्याच अनुषंगाने ट्रस्टींनी पत्रकार परिषद घेऊन याचा खुलासा केला आणि टीन शेड हे लीगल असल्याचा दावा केला। परंतु मागच्या वर्षी म्हणजे नोव्हेंबर 2022 मध्ये जामा मस्जिदची ट्रस्टी ही अनधिकृत असल्याचा वक्फ बोर्ड औरंगाबाद यांनी एक खुलासा केला। तरी पण ही ट्रस्टी आम्हीच ट्रस्टी आहो या अनुषंगाने पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी हे टीन शेड कसे योग्य आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला। तर या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून अधिक माहिती जाणून घेऊयात। अभी पिछले 11 तारीख से नगर पालिका के पास कुछ उपोषण करते अपनी मांगों को लेकर उपोषण पर बैठे हैं। उनकी अपनी ये मांग है कि जामा मस्जिद परिसर के पास जो तात्पुरते टीन शेड अतिक्रमित किए गए हैं उन्हें हटाया जाए। उसकी वजह ये बताई गई है, हमने मीडिया में सुने हैं, आप में से कुछ लोग कवरेज करने के लिए गए थे, आप लोगों से हमने जाना है। उनका ये कहना है कि जो टीन शेड है, तात्पुरते टीन शेड, इसकी वजह से जामा मस्जिद में जो नमाजी आते हैं उनको इससे तकलीफ होती है। दूसरी बात, जामा मस्जिद में जो नमाजी आते हैं उनकी जो मोटरसाइकिलें हैं पार्किंग करने के लिए तकलीफ जाती है, निकालने में तकलीफ जाती है। यहाँ दीगर जो मामले होते हैं लंगर से रिलेटेड या लंगर से बनाने के लिए उन्हें तकलीफ जाती है। इन सभी पर बात करने के लिए आज इस पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। यहाँ आपके सामने बैठे हुए हम सभी जामा मस्जिद के जिम्मेदारान हैं। मैं खुद जामा मस्जिद का जिम्मेदार हूँ, ट्रस्टी हूँ। मेरे साथ जो बैठे हुए वो सभी जिम्मेदारान हैं, ट्रस्टी हैं। मैं बात कही ये चौकसी का विषय, लेकिन इन लोगों से जो 2.5 लाख रुपए मांगे और इन लोगों ने ना दिए नहीं, वाजिब है इनका। जब ये मस्जिद ट्रस्ट को पैसा देते हैं नाम मतलब तो ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं। और वो मांगने वाले कौन? उन्होंने अगर कह दिया कि मैं जामा मस्जिद का ट्रस्ट जायद प्लान से बात कर रहा हूँ या फिर मैं जामा मस्जिद का नमाजी हूँ, तो हम लोग गैर जिम्मेदार थे। लेकिन उन्होंने कहना चाहिए क्या 2.5 लाख रुपए हमने ये 3 लोगों से प्रति व्यक्ति क्यों मांगे, किस लिए मांगे, कौन से अधिकार से मांगे, उन्होंने ये कहना चाहिए। कल को तो हम में से कोई भी आएगा, शहर का कोई भी आएगा और इनसे कहेगा कि आप 5 लाख रुपए दो, आपका भाड़ा कम होता है। ये 3 लोगों ने जो 3 लोगों से मांगे गए 2.5 लाख, हाँ, ये 3 लोगों ने कभी कहीं कंप्लेंट किया कि जावेद पहलवान हमसे पैसे मांग रहा? पहली बात तो ये लोग हमसे कहेंगे ना, यहाँ के हाँ, यानी तुम पर बोले मैं उनको भी सामने लाता हूँ। पहली बात, इन लोगों ने हमसे कहा वो लोग 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, बरोबर। अब किस लिए मांग रहा है, क्या मांग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत मांग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा है कि इनसे वो कमीशन मांग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनसे वसूली कर रहा है। वो 2.5 लाख रुपए हो सकता है मस्जिद के सिलसिले में मांग रहा हूँ, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अगर मस्जिद के सिलसिले में मांग रहा है तो मस्जिद का कौन से अधिकार से मांग रहा है? वो मस्जिद का ट्रस्टी नहीं है, वो मस्जिद का नमाजी नहीं है। मेरा ये सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2.5 लाख रुपए यानी तीनों के 7.5 लाख रुपए जेब में रख रहा है, लेकिन इस 7.5 लाख रुपए मांगने की वजह क्या? समीर शेख करी इसी वार्ड का इसी परिवार का रहवासी यहाँ पे गंदगी का सामग्री
गंदगी फैल रही थी। इस वजह से हमने ट्रस्टी के जानिब से हमने बात की कि हाजी अब्दुल साहब, अफजल बेग साहब, अकरम भाई जब नमाज से निकले तो मैंने बोला सर हमने यहाँ पे झाड़ लगाया तो झाड़ टूट गए, 3 बांधे तो 3 टूट गए और लोगों ने एंगल भी ला के लेके चले गए। अब ऐसे गंदगी की वजह से मैंने बोला यहाँ पे हॉस्पिटल के कचरा पट्टी ला के डाल देते हैं, यहाँ पे नर्सिंग सेंटर के आकर रास्ता ला के डाल देते रास्ते में, और बहुत सारे किराना लाइन का गंदगी यहाँ फैल रही थी। तो सारे बच्चों और मस्जिद के सामने ऐसे खेलते थे रात दिन, वो हमें अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने इसे रिक्वेस्ट करा कि हमको एक रोजगार बोलकर हमको तुम मैंने मदद कर दो थोड़ी सी कि हमारी रोटी चालू हो जाए। तो इस उद्देश्य से हमने यहाँ पर उनको मांग करी कि भाई थोड़ा सा हमको सहारा दो। तो बोले हम पैसा तो नहीं दे सकते, आपको जो भी टीन टप्पर ऐसा लगता है हम तो मस्जिद के ऊपर से ले सकते हैं ना। ठीक है, फिर पैसा बोल दिया। तो हमने फिर पैसों का वही हम बाहर से किए, हमारे खुद के पैसों में ये सब बांधकाम करें अपने। ये अनीस है, मैं मोहम्मद समीर हूँ, ये हनीफ भाई, ये तीनों की 3 दुकानें हैं। एक रोजगार के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि किसी के दिल को दुखाना, किसी को छेड़छाड़ करना, यहाँ बैठ के हमें किसी का राजकारण करना, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। मोहम्मद जाहिद कुरान साहब मेरे साथ में 2 साल यहाँ लगातार बैठे रहे। मेरा उनका दोस्ती का संबंध है, मेरी उनके कोई ऐसी वादी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बीच में उन्होंने ऐसे चालू कर दिया कि भाई हमको पैसा लगेगा इस दुकान का। तो मैंने बोला जाहिद कुरान साहब हम तो ट्रस्टी को दे रहे हैं। तो बोले वो कौन होते लेने वाले? बोला जब मस्जिद चला रहे तो मस्जिद का पैसा लेंगे वही लेंगे, नहीं बोले उनको देने का अधिकार नहीं है, उनको पैसा मेरे को देना पड़ेगा। तो भाई क्या मांगे तुम्हारी? तो भाई मेरे को 2 साल का भाड़ा तो बोले कोरोना काल का 1,44,000 रुपये, 50,000 रुपये पकड़ी लगेंगे बोले, और 6,000 को महीने के पैसे लगेंगे बोले। नहीं तो मैं दुकानें तुम्हारे आज ही खाली करके ले लूंगा। बोला भाई तुमको इतना अधिकार किसने दिया? तुम यहाँ के क्या है, कैसा लेटर बताओ मुझे, मैं मानने को तैयार हूँ। 2 लाख मांग रहे, मैं 2,10,000 देने को तैयार हूँ। तो बोले नहीं ऐसे कैसा लेटर लूंगा? बोले मैं अध्यक्ष हूँ, बोले 3 साल मैं बीजेपी चला रहा। बोले झूठ मत बोलो, मैं खुद यहाँ रहवासी हूँ, मैं यहाँ देखता रात दिन 24 घंटे में रहने वाला आदमी हूँ। क्या कौन क्या है सब मुझे मालूम है। इस नाते से उन्होंने हमसे वादी करे, गाली गलौज करे। उसके बाद में 27 मतलब 2 साल 2023 को उन्होंने हमारी दुकान को जबरदस्ती झगड़ा करके ताला मारा। बाद में ताला मारने के बाद वादीवाद करे, झगड़ा करे। फिर हम पुलिस प्रशासन से मदद मांगने के लिए गए। तो पुलिस का बोलना ऐसा है कि तुम कंप्लेंट दो पहले। हमने वहाँ कंप्लेंट दिए, कंप्लेंट देने के बाद में फिर उन्होंने भी कंप्लेंट दी। तो वादीवाद में उनका तो जैसे आना टाल करते गए थानेदार साहब। बाद में फिर एडीएम साहब के पास में गए हमें, एडीएम साहब ने चौकसी का आदेश दिए। फिर 26/9/2023 को एडीएम साहब डिग्रस आए और डिग्रस को थानेदार साहब को मान्यता देकर हमारे दुकानों को ताले तोड़ने लगे कि बेरोजगार लोग हैं, इनको रोजी से मत हटाओ, इनके पेट को मत हटाओ, इनको रोजी से दुकानदारी चलने दो। जब तक कोर्ट का कोई फैसला सामने नहीं आता तब तक इसमें कोई भी मतलब एक्शन नहीं लेंगे। कि दोनों पक्षों को बोले था, ये भी कमेटी में तो जायद कुरान बोली, लेकिन जायद कुरान उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने वादीवाद हमारे जो चालू कर रखे ना। देखो अब हमारा जो भी हमारा पुलिस प्रशासन से दुकानें खुल गई, आप जो भी आपको बात करना है पुलिस प्रशासन से बात कर सकते हैं। बस इसी नाते से हमारा जो वादीवाद बढ़ता गया, तो आज तक ये वादीवाद चलता गया। इसमें कुछ लोग कैसे फायदे ले रहे हैं, कुछ लोग कैसे फायदे ले रहे हैं, कोई राजकारण ला रहा है, कोई पैसा ला रहा है। मुझे ऐसे राजकारण से कोई लेन देन नहीं। मैं छोटा सा रोजगार अभी योजना का अंतर्गत रहने वाला हूँ, मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं और मेरा किसी से कोई झगडा नहीं। बस ये कहते हैं मैं जय हिंद। आपण पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून पाहिले, परंतु हे ट्रस्टी पत्रकार परिषद घेत असताना पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यानंतर उलट पत्रकारावरच भडकले। असे होत असताना पत्रकारांनी अनेक प्रश्नाचा भडीमार केला, परंतु या ट्रस्टीच्या माध्यमातून रीतसर कुठलेही उत्तर दिले नाही। अशाच बातम्या पाहण्यासाठी, जनसामान्यांच्या हितासाठी, अडीअडचणीसाठी पाहत राहा मूक नाईक न्यूज चॅनल। सदैव आपल्या सोबत आहे। धन्यवाद।